Hey there, it's Saloni Naha. Today we are discussing a topic that is joint product. We are taking just an question of May 2003 which is applicable for 2020 November as well or further attempts. So here the question is saying that EBC Limited operates a simple chemical process to convert a single material into three separate items referred to here as X, Y and Z. तो सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास अपने तीन सेपरेट आइटम है जो कि एक्स, वाई और जेड है. तीनों जो आइटम है प्रोडक्ट आर सेपरेटेड साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल स्प्लिट ऑफ पे. आप तीनों प्रोडक्ट को आप स्प्लिट ऑफ पे देख सकते हो. प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर रेडी फॉर सेल इमीडिएटली अपॉन स्प्लिट ऑफ. और जो प्रोडक्ट एक्स और वाई है आप उसे स्प्लिट ऑफ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हो. फर्दर प्रोसेसिंग और एनी अदर एडिशनल कॉस्ट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और एक्स और वाई पे कोई भी फर्दर एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही है. एंड प्रोडक्ट जेड हावेवर इज प्रोसेस फर्दर बिफोर बिंग सोल्ड. पर प्रोडक्ट जेड जो है उसे हम प्रोसेस करते हैं बेचने से पहले एंड देर इज़ नो अवेलेबल मार्केट प्राइस फॉर जेड एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट. मीन्स टू से सिंपली दैट एक्स और वाई जो है उसे आप स्प्लिट ऑफ पे बेच सकते हो ईजिली. बट जो प्रोडक्ट जेड है दैट द सेम कैन नॉट बी सेल्ड एट अ स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेच सकते हो, आपको उसे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा. द सेलिंग प्राइस कोटेड हियर आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द कमिंग ईयर. जो सेलिंग प्राइस है दैट इज कोटेड हियर एज एन एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द कमिंग ईयर में सेम रहने वाली है during 2002 and 3 and the selling price of the items and the total amount sold were during 2002 और 3 में जो उनकी selling price है for product X, Y and Z as well. तो दैट इज़ 186 टन यूनिट्स दे रखी है. अगेन हमें यूनिट्स दे रखी है 527 एंड अगेन जेड की यूनिट्स दे रखी है 736 एंड दैट द सेम कैन बी सोल्ड फॉर अ प्राइस दैट इज़ 1500 पर टन, 1125 पर टन एंड 750 पर टन रुपीज़. उसके बाद हमें जैसे बोला था ऊपर जैसे कि एडिशनल कॉस्ट लगेगी जेड के लिए, तो एडिशनल कॉस्ट इज गिवन दैट इज़ एफपीसी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज़ ₹3,10,000 एंड जॉइंट कॉस्ट अगेन जॉइंट कॉस्ट दे रखी है हमें. जॉइंट कॉस्ट जो कि हमें ऑफकोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट द जॉइंट कॉस्ट. सो ऑफकोर्स देयर विल बी जॉइंट कॉस्ट एंड विच वी हैव टू एलोकेटेड अमंग द डिफरेंट आइटम्स दैट इज़ 6,25,000. देन देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई जेड की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग इन्वेंट्री of complete units were on hand. Means there is no opening inventory but there is a closing inventory that is on the hand, that is X की 180 टन से, Y की 60 टन से and Z की 25 टन से. तो here the closing point का point भी आ जाता है. There was no opening और closing WIP में कोई नहीं है. And now we have to compute the cost of inventory of X, Y, Z for balance sheet purpose and the cost of goods sold for income statement purpose as on March 31, 2003 using. Now here we are saying that the question is asking for हमें क्या निकालना है, हमें कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट पर्पस के लिए. हमें COGS को भी निकालना पड़ेगा फॉर इनकम स्टेटमेंट पर्पस ऑन अ मार्च. फर्दर ये आगे क्या कह रहा है. देन तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो NRV मेथड है उससे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन करना है और फिर कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जो NRV मेथड ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, इन दोनों की हेल्प से आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है. उसके बाद आपको ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज भी बताना है ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग मैथड्स गिवन इन रिक्वायरमेंट. तो फर्स्ट NRV जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, NRV के लिए क्या यूज़ होता है. NRV के लिए हम बोलते हैं कि NRV इज़ नथिंग बट आप क्या करते हैं सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. आपको सेल वैल्यू जो दे रखी होती है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यानी कि स्प्लिट ऑफ वाली नहीं, जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करते हो तो NRV आ जाता है. तो हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कैसे आएगी. फर्स्ट इफ़ वी से दैट वी आर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हम क्या कर रहे हैं एलोकेशन कर रहे हैं जॉइंट कॉस्ट का. वी आर डूइंग व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट दी एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. करेक्ट.
अगर हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे हैं, हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे हैं थ्रू NRV मेथड, करेक्ट। अब हमें जैसे NRV में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें सेल वैल्यू चाहिएगी। सेल वैल्यू मीन्स टू से हमें सेलिंग प्राइस और यूनिट्स चाहिएगी। तो हम X के लिए निकाल रहे हैं, Y के लिए निकाल रहे हैं एंड Z के लिए निकाल रहे हैं, करेक्ट। अब हमें नेक्स्ट जो चाहिए, हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स जो है हमें टोटल यूनिट्स पे निकालना होगा। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे आप कर सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल यूनिट, आप कर सकते हो, यू कैन डू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल यूनिट्स। तो X, Y और Z, X, Y और Z के केस में क्या होगा, X, Y और Z के केस में क्या होगा, X की जो यूनिट्स है वो हमारे पास 186 है, दैट इज़ द यूनिट सोल्ड है, और आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है तो आप उसे उसमें ऐड कर दीजिए। दैट इज़, देखिए यहाँ हमें दे रखा था 180 टन्स, करेक्ट। ये सारा टन्स में है, ये भी टन्स में है। उसके बाद Y के लिए हमें दे रखा है 527, आप यहाँ 527 लिख दीजिए एंड देन 60 एंड देन अगेन 736 एंड 25 टन्स, करेक्ट। अब यहाँ आप इसको टोटल कर दीजिए। वेयर इज माय कैलकुलेटर, जस्ट वेट अ मोमेंट। नाउ जैसे कि हमने बोला था, नाउ वी हैव टू टोटल ऑफ दी टोटल यूनिट्स कितनी है, तो सोल्ड यूनिट्स प्लस यानी कि हाउ मच यूनिट वी प्रोड्यूस, दैट इज़ नथिंग बट 186 हम मेरे पास सोल्ड है, और 180 जो है दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिए। अब हमें प्राइस लिखनी है, तो प्राइस क्या होगी, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर दी NRV, दैट इज़ 1500 है, एंड फॉर Y के लिए 125 है, एंड फॉर Z इट इज़ 750, करेक्ट, इट इज़ 750 है। अब आप इसको ये दे दीजिए, इसको दे दीजिए, लेट्स मल्टीप्लाई A प्लस A मल्टीप्लाई B, देन आएगा हमारा 366 मल्टीप्लाई 150, इट इज़ 366 मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारा 5,49,000 एंड 587 मल्टीप्लाई 1125, ये आएगा 6,60,375, और 761 मल्टीप्लाई 750, इट इज़ 577,550। अब हमें इसमें से NRV के लिए हमने बताया था पहले हमें सेल वैल्यू चाहिए होती है, ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दी सेल वैल्यू। अब इसमें से हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करनी है, इट इज़ FPC, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन केस ऑफ X इट इज़ नथिंग, Y अगेन इट इज़ nil, एंड फॉर द Z क्या बोला है कि इसे हमें 310,000 की एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो हमारा NRV यहाँ पे कंप्यूट हो जाता है। NRV विल बी, NRV क्या होगा, इसका तो 549 और इसका 660,375 और इसका होगा 570,750 माइनस 3,10,000, ये आएगा हमारा 260,750, करेक्ट। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ने हमें पूछा था हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है वो है 6,25,000। अब हमें इसे एलोकेट करना है इन NRV के रेशियो में। तो सिंपली आप क्या करो, NRV की टोटल मान लो 5,49,000 प्लस 660,375 प्लस 260,750, कितना आता है, टोटल आता है 1470,125। तो आप क्या करना है, बस आपको सबसे पहले क्या करना है, 625 डिवाइड बाय 1470125 करके यहाँ पे इक्वल टू कर दो एक बार के लिए 549, प्रेस करो, इक्वल टू दबाओ,
625 डिवाइड बाय 1470125 मल्टीप्लाई 549, ये आएगा हमारा 233398। ये हमारी इसके जॉइंट कॉस्ट आ गई हैं। ऐसे ही आपको 660375 इक्वल टू ये आएगा 280747। और थर्ड जेड वाले के लिए 260750, ये आएगा हमारा 11085 एंड 3, ये आ जाएगा। लेटेस्ट चेक इसमें क्या आ रहा है, 233398, हमारा भी यही आ रहा है। 280748, 280747 ऑलमोस्ट सेम, 110853। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, हमें कंप्यूट करना है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड ऑफ अ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं, जॉइंट जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, जो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, उससे कंप्यूट करना है। पहले हम उससे कंप्यूट कर लें या फिर फर्स्ट पार्ट को ही ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज से करें, कुछ भी कर सकते हैं हम। एक बार ट्राई करते हैं कि हम जो बी वाला पार्ट कर लें, दैट इज़ कौन सा है, द बी पार्ट इज़, बी पार्ट बोल रहा था हमारा, दैट इज़ कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, करेक्ट। इसमें हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको ग्रॉस मार्जिन से करें तो सबसे पहले वही हमें लिखना है, पहले प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। इसमें हमारा आता है प्रोडक्ट एक्स की जो हमें सेल वैल्यू, जो सेल वैल्यू हमने पिछले वाले में लिखी है वही लिखनी है, यानी कि सेल वैल्यू विल बी सेम 5,49,000। हियर इट इज़ ऑल्सो 5,49,000। फिर आएगा हमारा 660,375, इट इज़ 660,375। और थर्ड वाली के लिए था हमारा 260,750, इट इज़ 260,750, इट इज़ 260,750। अब हमें इसका जो ग्रॉस मार्जिन होता है उसके लिए हमें ग्रॉस मार्जिन को कंप्यूट भी करना पड़ता है। वी हैव टू कंप्यूट दी ग्रॉस मार्जिन, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपने लिखी है सेल वैल्यू, अब हमें ग्रॉस मार्जिन को कंप्यूट करके लाना पड़ेगा। ग्रॉस मार्जिन के लिए आप